Now I am going to discuss about डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो आरसीसी की स्टडी स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रेनफोर्समेंट के बारे में ये पता होना आवश्यक है। बार कौन से साइज की यूज़ करना है, बीम में, स्लैब में, कॉलम में, स्पेसिंग एक नॉर्मली मिनिमम स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना अलाउ है, इफेक्टिव कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है। तो ये मैं 1 बाय 1 जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसके लिए आवश्यक जो है वो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ। नोट्स में इससे काफ़ी डिटेल दिया गया है तो एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम में काम में आएगा। हियर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें अगर मान लो ये कोई बीम है या स्लैब है, बीम हो या स्लैब हो, उसका क्रॉस सेक्शन है, ये है बार। बार का एंड में कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए ताकि अपनी जो रेनफोर्समेंट है ये करोड ना हो, करोजन हो सकता है, बराबर है। तो एक सफिशिएंट कवर मिनिमम रहना ही चाहिए। सो दैट क्लियर कवर हियर एट एंड, एट एज, इट इज 25 mm और 25, यानी बार का जो साइज रहेगा, डायमीटर रहेगा, उसको ट्वाइस करना है। अब ये दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा आएंगी वो वैल्यू प्रिफेयर करना है। अगर बार 25 का यूज़ कर दिया अपन ने, 25 mm, तो 25 × 2 50 हो गया, और 50 को कंपेयर करना है 25 से, तो लार्जर ग्रेटर जो है ये है 50, तो ये कवर 50 प्रोवाइड करना होगा। ये इसका मीनिंग है। नाउ अगर कोई क्रॉस सेक्शन ऐसे है, ये स्लैब हो सकता है, बीम हो सकता है, ये बार है। बार का जो एज है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो बोला जाता है ये क्लियर कवर होता है। क्लियर कवर ये एज टू एज, बार के सेंटर से एज तक, ये सेंटर, बार का सेंटर से एज तक का डिस्टेंस जो है इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर। ये आगे भी आने वाला है। ये सब चीज़ें जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पर ये रिपीट होने वाला है, लेकिन प्रिलिमिनरी आइडिया रहना चाहिए, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो तो बताने लायक है ही नहीं, लेकिन बार के एज से लेना है, सेंटर से नहीं, एज टू एज, ताकि जो मेटल है, कोर्स एग्रीगेट, ये आसानी से पास हो जाए। ओके, नहीं तो क्या होगा, ये अगर स्पेसिंग नहीं रहा तो कोर्स एग्रीगेट जो है ये बाजू में ही रहेंगे और बीच में सिर्फ सैंड अवेलेबल रहेंगी। तो यूनिफॉर्मिटी जो है या ये कंक्रीट होमोजीनियस रहना चाहिए, ये नहीं होगा, है ना। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर स्पेसिंग कम है तो अपने एग्रीगेट जो है ये एग्रीगेट ऐसे बाहर ही रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ सैंड रहेंगी। तो कंक्रीट एज ए होल वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी, करके एक क्लियर डिस्टेंस रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल। वैसे ही वर्टिकल, बाहर ऐसे एग्रीगेट ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये एक डिस्टेंस सफिशिएंट रहना चाहिए। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बार और ये है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार। ओके, तो ये एक सफिशिएंट डिस्टेंस रहना चाहिए। नॉमिनल कवर, अभी ये पहले जो क्लियर कवर था उसके जगह IS 456 2000 में ये रिकमेंड किया है स्पेशली कि अभी नॉमिनल कवर यूज़ करते जाओ। वर्ड नॉमिनल कवर यानी क्या है, अगर ये बार है इसको दूसरे बार से ऐसे स्टीरअप प्रोवाइड कर दे, ये बार है ऐसे, है ना, ये इस तरह ये स्टीरअप्स प्रोवाइड हो गई। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस अपने को लेना है, ये है नॉमिनल कवर, ताकि ये जो रेनफोर्समेंट है अपन अभी तक ये लेते थे, लेकिन ये अगर कंसिडर करते हैं नॉमिनल तो फिर जो स्टील है वो करोड नहीं होगा, है ना। नहीं तो अपन यहाँ तक देंगे और ये यहाँ तक का कवर कंसिडर करेंगे एज तक, और बाद में ये बार है तो ये बार तो बिल्कुल एज की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो फिर ये डिस्टेंस कम हो गया एज से, तो यहाँ से पानी से ये करोजन हो सकता है। टू प्रिवेंट दैट
IS रिकमेंडेड नॉमिनल कवर। अब ये नॉमिनल कवर्स अलग अलग एलिमेंट के लिए नॉर्मली अपन बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग ये देखने वाले हैं। ओके, बाद में इसके छोटे से एलिमेंट बन जाते हैं फिर सज्जा वगैरह या स्टेयर केस। ओके, अब कॉलम यदि है, कॉलम के बार 12 mm से कम है, ये होता नहीं है, बराबर है। कॉलम की मिनिमम बार जो है ये 12 mm ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ 12 mm या इक्वल टू। अब इक्वल टू है यानी 12 mm चलेगा, बराबर है, क्योंकि कॉलम में जो बार प्रोवाइड करते हैं, अभी प्रैक्टिकली आप मत देखो, देहात में जो है 10 mm के भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। एज पर IS कॉलम में बार 12 mm मिनिमम रहना चाहिए, 12 mm के ऊपर 10 mm का बार एक्सेप्टेबल नहीं है कॉलम में। अगर 12 mm लोअर है तो 25 mm का कवर देना होगा, 12 से ऊपर है, 12 इधर कवर हो गए, यानी ये शुरू होगा 14 या 16 से, 13 का बार नहीं होता है, 14 का भी नहीं होता है, नॉर्मली यूज़ नहीं करते, 16। ओके, तो उसमें 40 mm देना है। बीम के लिए 15 से 25। अब ये 15 कहा, 12 से कम है तो 15, और 25 कब, ये इसके ऊपर है तो 25। ओके, स्लैब में 20 mm और फुटिंग में 50 mm का कवर देना चाहिए। फुटिंग में ज़्यादा, क्योंकि वो सॉइल से ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, सॉइल एग्रेसिव रह सकती है, तो करोजन होने के चांसेस है, तो अच्छा एक कवर कर दो कंक्रीट का, तो पानी जो है, तो फिर पानी का अटैक जो है स्टील पर ये होने की संभावना कम हो जाएगी, ताकि इसलिए फिर एक कवर फुटिंग में ज़्यादा देते हैं। स्पेसिंग, अब वो जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लिखा है, वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग नॉट लेस देन, नीचे जो 3 क्राइटेरिया है इससे लेस नहीं होना चाहिए, या तो फिर ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। नॉट लेस देन समझ में नहीं आ रहा है तो ये ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 में से जो ग्रेटर है वो प्रोवाइड करना है, ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, बार का डायमीटर 1। दूसरा डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार। अब डायमीटर ऑफ बार पहला नंबर जो है ये कब, जब सब बार सेम साइज के है। लेकिन कभी क्या होता है कि अपन कुछ बार छोटे, कुछ लार्जर साइज या बड़े साइज के बार प्रोवाइड करते हैं, उस केस में लार्जेस्ट जो डायमीटर है वो उसको कंसीडर करना है। ओके, कुछ बार 12 के है, कुछ 25 के, तो 25 mm का बार कंसीडर करना होगा डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार। 1, 2 हो गए। तीसरा क्राइटेरिया है 5 mm मोर देन द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की जो नॉमिनल साइज है, जैसे 20 mm, 10 mm, ये नॉर्मली यूज़ करते हैं बीम स्लैब के लिए। अगर 20 mm का एग्रीगेट अगर प्रोवाइड करते हैं तो 20 + 5, 25, बराबर है, तो 25 mm देना है। ये तीनों में से जो भी लार्ज वैल्यू आएंगी, दैट वैल्यू वी आर टू कंसिडर एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बार, ताकि एग्रीगेट बराबर पास ऑन हो जाए। 5 mm की गैप रखी है अपन ने, एग्रीगेट 20 mm का है और 5 mm ज़्यादा रखिए, तो आसानी से एग्रीगेट जो है नीचे में, यहाँ से नीचे चले जाएगा। ओके, इट कैन बी रिड्यूस इफ नीडल वाइब्रेटर यूज। अगर नीडल वाइब्रेटर यूज करते हैं उस केस में ये जो साइज है, अगर अपने को ज़्यादा बार एकोमोडेट करना है तो उस वक्त फिर अपन ये नज़दीक ले सकते हैं। कितना, 2/3। ओके, अब वर्टिकल डिस्टेंस, ये हो गया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में। अब ये है वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 15 mm, 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ बार। ये तीनों में से जो ग्रेटर रहेंगी वो, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहना चाहिए और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, ये मैंने यहाँ बताया आपको। ओके, नाउ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बार। अब ये अलग है, ये अलग है, ये स्पेसिंग वाला है। ओके, अगर कोई बीम या ऐसा स्लैब है इस तरह, तो ये जो बार प्रोवाइड करने वाले हैं अपन, ओके, जब नज़दीक नज़दीक रखना है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, उस केस में ये, ओके। लेकिन एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल रेनफोर्समेंट जब होती है बीम में, स्लैब में, तो इस तरह से बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये बार में डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, सेंटर टू सेंटर। ओके,
अगर बीम है और एमएस है, माइल स्टील है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर और 300 mm। ये दो बार में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये 300 mm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए अगर माइल स्टील यूज़ करते हैं तो। FE 415, FE 250, ये FE 415 है। FE 415 अगर है तो फिर 180 से ज़्यादा ये स्पेसिंग नहीं रहना चाहिए, और 500 है तो 150 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके नीचे अंदर ही रखना है। ओके, अब वैसे केस में फिर बार का साइज अपन रिड्यूस कर देते हैं। बार अगर दूर दूर प्रोवाइड कर आ रहे हैं, अपन ने ले लिए 12 mm का बार, तो स्पेसिंग इतना आ रहा है, वो आ रहा है मान लो 400 mm। 400 mm अलाउ नहीं है, अपने को 300 पे देना है। लेकिन अगर 12 mm का बार यूज़ करते हैं, 300 पे देते हैं और रिक्वायरमेंट 400 की है, तो फिर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं, बार की साइज कम कर देते हैं। बार की साइज 8 mm ले लिए कि फिर कैलकुलेशन में हो सकता है कि 250 mm पे सफिशिएंट है, ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं। ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन में अपन ऐसे एडजस्टमेंट करके ही फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। स्लैब में मिनिमम जो है ये 3D, ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। D इज इफेक्टिव डेप्थ। मैंने इफेक्टिव डेप्थ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अभी फिर से न्यूमेरिकल जब आएगा तब और बताऊंगा। या तो फिर 300 mm। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अगर है तो 5D और 450 mm, इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें और स्लैब में भी मैं बताने वाला हूँ, अपने को वो लिखना ही है। विच एवर इज लेस इफेक्टिव डेप्थ। अब ये दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी वो वैल्यू लेना है ना। ये वैल्यू अगर निकालते हैं 200 आ गए और ये 300 तो है, अब ये दोनों में कंपेयर करके अपने को सिलेक्ट करना होगा मिनिमम वैल्यू। स्पेसिंग देना है ना, स्पेसिंग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा दूर अगर दे देंगे तो अनसेफ हो जाएगा, अगर नज़दीक देंगे तो सेफ रहेगा, ज़्यादा स्टील हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम लेना है। फुटिंग के लिए 3D और 450 mm, विच एवर इज लेस है, सभी इसमें विच एवर इज लेस स्पेसिंग है। ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अपने को ये पता है, ये बीम है या स्लैब है, ये है बार। ओके, अब ओवरऑल डेप्थ यानी ये, अब यहां तक जो है ये इफेक्टिव डेप्थ होती है सेंटर तक बार के। अब सेंटर से ये बार यहां तक है ना, बार का डायमीटर हाफ, तो ये हो गया 5/2, और ये जो बचेगा यहां से यहां तक ये रहेगा क्लियर कवर, बराबर है। तो ये D सेंटर तक आ गए बार के, सेंटर से बार का जो एज है वहां तक आ गए तो 5/2, रेडियस इतना, रेडियस है ना 5/2, डायमीटर बाय 2, ये एज तक आ गए। अब एज से गिनेंगे अपन क्लियर कवर, दैट इज क्लियर कवर। सो हियर टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ इज D प्लस 5/2 प्लस CC। ये फार्मूला अपन हर बार यूज करने वाले हैं। देन वी गो फॉर रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट। कम से कम स्टील, अगर RCC स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे स्टील मिनिमम देना ही है, या कोई पेडेस्टल है उसमें भी मिनिमम देना ही है। ओके, ज़्यादा अगर साइज रहे तो सिर्फ PCC अगर है, एक बेड है 15 सेंटीमीटर का या 150 mm का, तो वहाँ पर अपन RCC या स्टील प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन RCC स्ट्रक्चर अगर करना है तो मिनिमम स्टील ये इतना प्रोवाइड करना है, अगर कैलकुलेशन से नहीं लग रहा है तो भी मिनिमम इतना प्रोवाइड करना है, ये IS ने दिया हुआ है। सो हियर बीम अगर है तो ये फार्मूला यूज़ करना होगा, अपन यूज़ करने वाले हैं। 1 से 2% बीम में रहता है। स्लैब में अगर MS है, माइल स्टील है, अभी आजकल तो यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन ये दिया है न्यूमेरिकल में, क्या है पूछ सकते हैं। तो इट इज़ 50.15% ऑफ AG। AG मीन्स ग्रॉस एरिया, ये ग्रॉस एरिया AG इट मीन्स B विड्थ इंटू कैपिटल D, दिस इज ग्रॉस एरिया, वो देखेंगे बाद में। और 415 या तो फिर 500 अगर है तो 0.12% ऑफ AG। AG मीन्स ग्रॉस एरिया। अगर कॉलम है तो मिनिमम स्टील 0.8% ऑफ AG। फुटिंग यदि है
0.5 to 0.8% ऑफ Ag। अब ये मिनिमम है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम भी लिमिट है, क्योंकि मैक्सिमम में क्या होता है, अगर ज़्यादा रेनफोर्समेंट होगी कंजेस्टेड हो जाएगा। अगर कंजेस्टेड हो गई स्टील तो वहाँ पे ये जो मेटल है, कोर्स एग्रीगेट है, ये सारे एलिमेंट में पहुँचेगा नहीं बराबर, कुछ उसमें गैप तो चाहिए, वाइब्रेटर भी अंदर जाने के लिए गैप चाहिए। तो एक मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितनी रहना चाहिए वो भी एक लिमिट दी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में अपने को प्रोवाइड करके डिज़ाइन बनाना है। सो हियर मैक्सिमम बीम एंड स्लैब के लिए 4%, कॉलम के लिए 6% दिया है, लेकिन ये भी 4% ही अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं तो कंजेस्टेड हो जाता है। ये आईएस ने दिया है, लेकिन आईएस ने ये अपन ये करते हैं कि 4% रिकमेंडेड है। अगर बार यूज करना है तो कैसे करेंगे, कौन से साइज के, ये भी पता रहना आवश्यक है। बीम यदि है तो 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32, लास्ट बार होता है 32। ओके, हाँ। स्लैब यदि है तो 8 से शुरू करना है, 8, 10 वगैरह। मेन स्लैब में 2 टाइप के रेनफोर्समेंट होती है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, वो अपन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन 6 mm से स्टार्ट कर सकते हैं, 6, 8, 12, 10 ऐसा आगे। अगर कॉलम है तो मिनिमम 12, तो यहाँ पे मिनिमम 12 और यहाँ पे भी मिनिमम 12। तो ये 12 mm जो है बीम और कॉलम में मिनिमम 12 mm बार यूज़ करना है, 12, 16, देन 20, 25 एंड 32 लास्ट वाला। ओके, ऐसे ये बार अपन यूज़ करते हैं। सो इन दिस वे डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट जो है ये मैंने आपको थोड़ा सी एक आइडिया इस लेक्चर में दी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सिंगली रेनफोर्स में क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं वो रहेगा, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ये मैं कवर करने जा रहा हूँ। ओके।